सिंगला केस पर बहुत सारे अपडेट्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले डिटेल में बात करेंगे क्या समर वैकेशन से पहले एमसी सिंगला केस की सुनवाई पॉसिबल है या नहीं। हमारा जो यूनियन है, हमारे एडवोकेट है, वो इसके लिए प्रयास करने वाले हैं, तो क्या डिटेल में वो करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में वीकली लिस्ट आपकी पब्लिश हो चुकी है 13 और 14 तारीख की, उसमें स्पेशल अलाउंस और एमसी सिंगला केस पर क्या अपडेट है वो देखेंगे। और आपके जो सेवाराम जी है उन्होंने क्या कहा था इस जो पूरी आपकी अभी चल रहा है, जैसे आपका जो समर वेकेशन के बाद इस केस को लगाया गया है, ऑर्डर आपका सुप्रीम कोर्ट का निकल चुका है, उसमें भी आपका जो कौन सी डेट आई है वो भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप सभी को अब सबसे पहले जो है टाइमलाइन आपकी एमसी सिंगला केस की है वो समझाना चाहता हूं, जिससे आप सभी जो रिटाइज है वो सुनेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि इस केस को जो है रोकने की बहुत बड़ी साजिश है वो की जा रही है। अब वो कौन कर रहा है वो तो आप सभी खुद से आप समझदार है, समझते हैं कि कौन लोग नहीं चाहते कि इस केस की सुनवाई हो। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपका पैसे पर ये दुनिया चलती है, सारा का सारा जो खेल है वो पैसों का है। आप लोग वीडियो जो देख रहे हैं वो भी आपकी जो पेंशन अपडेट हो, पैसे आपके बढ़े उस लिए देख रहे हैं। और मैं भी वीडियो बना रहा हूं तो इसके पीछे भी इंटेंशन, वीडियो जितना भी चलेगा उतना अर्निंग होगी, उतना यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो ये आपका केस भी जो है एमसी सिंगला केस वो पूरा पैसों पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के पास से पेंशन ऑपरेशन हुई तो पैसे करोड़ों में आपके उनके जाएंगे। तो ये सारा खेल पैसों का है जो है। आप सभी लोग यहाँ पे इससे जो इस केस को रोकने की साजिश कौन कर सकता है पता साफ साफ लगा सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं पूरी कंप्लीट टाइमलाइन, जब से एमसी सिंगला केस की यहाँ पे सुनवाई की शुरुआत हुई वहां से कौन से यहाँ पे वाहनों पर एक केस है वो तलटा गया, कैसे साजिश बड़ी यहाँ पे होती गई वो मैं आपको अब डिटेल में बताता हूँ। तो एमसी सिंगला केस की सुनवाई पहले तो आपका 2023 में सिविल अपील आपका रजिस्टर हुआ, उसके बाद आपका जो है रेगुलर हियरिंग में मैटर आ सकता था। सबसे पहले देखिए बहुत सारी अर्ली एप्लीकेशन की जो अर्ली एप्लीकेशन कोर्ट में हमारे जो वकील है उन्होंने लगाई, तो एक बार आपका 10 दिसंबर को एक जो 10 दिसंबर 2025 को टॉप 20 में मैटर आया, तब आपकी सुनवाई पॉसिबल नहीं हुई। 117 नंबर पर केस था तो वो सुना नहीं गया, 17 नंबर पर जो केस था, इसलिए फिर आपका एक केस है वो बार बार यहाँ पे हमें उम्मीद थी फिर से अर्ली एप्लीकेशन बार बार डालने पर आपका सबसे पहली बार 5 फरवरी 2026 को इसकी हियरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में, और वो हियरिंग आपकी 19 मिनट चलती है। अब सारा खेल यहीं से शुरू होता है। पहले तो आपकी कोई हियरिंग नहीं होती थी, कोई टॉप 20 में मैटर आता नहीं था, तो आईबीए डीएफएस के गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे साथ बैठे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये केस के बारे में क्या हो रहा है। लेकिन पहली बार आपकी 5 तारीख को जैसे ही हियरिंग हुई और उसमें आर्ग्यूमेंट में जो जज है उन्होंने कहा था कि अगर रेगुलेशन में लिखा है पेंशन ऑपरेशन 35(1) के हिसाब से आप सभी को पता है लिखा हुआ है, तो आप सभी को पेंशन यहाँ पे बढ़ाकर देनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये जज का एक रिमार्क था विक्रमनाथ जी का। तो वो सुनकर आईबीएडीएफएस गवर्नमेंट के लोग हैं वो चौंक गए और उन्होंने अब अपना जो वो खुद एक्टिव हो गए कि इस केस को पीछे यहाँ पे बार बार ढकेलो, कैसे भी करके बहाना बनाकर इस केस की तारीख अगली हियरिंग नहीं होनी चाहिए। और समर वैकेशन आपका जून जुलाई में था, फरवरी में ये पहली सुनवाई हुई थी, लेकिन उनका मोटिव था कि अब समर वैकेशन के बाद इस केस को अभी जैसे भी कैसे भी करके टालो। तो आपका 5 तारीख को तो सुनवाई 19 मिनट की हुई, उसमें जो जजेस है उन्होंने उसका ऑर्डर में लिखा कि हमें जो आपका इसको क्लियर करने के लिए 3 टर्म की जो कैलकुलेशन है वो दोनों तरफ से सबमिट कीजिए। अब आईबीए के गवर्नमेंट के लोग सामने रिस्पोंडेंट की ओर से पेटिशनर एमसी सिंगला और हमारी तरफ से भी जो है 3 अलग अलग टर्म का जो कैलकुलेशन पेंशन ऑपरेशन के बाद का और पहले का अभी कितनी मिल रही है वो सारा कैलकुलेशन सबमिट कीजिए। ये सबसे पहला ऑर्डर था। फिर 11-12 फरवरी आपकी हियरिंग हो सकती थी, लेकिन जो आपके आईबीए के एडवोकेट है वो एडजॉर्नमेंट मांगते हैं कि 11-12 तारीख को हम अवेलेबल नहीं है, तो अगली डेट यहाँ पे 18-19 तारीख दी जाती है। 18 तारीख को हमारा जो केस है वो लिस्ट होता है, लेकिन वहां पर थोड़ा ही टाइम आप सभी को मिलता है 18 तारीख की हियरिंग में। और वहां पर जो है लास्ट में जो जजेस है वो कहते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट है हमने मांगे थे 3 कैलकुलेशन वो कहा है, तो हमारी तरफ से तो पूरा जो है क्लियरली अच्छे से सबमिट हो गया था। लेकिन आईबीए वालों जो आपके सामने वाली पार्टी ने क्या किया कि डीम डॉक्यूमेंट दिए, मतलब डॉक्यूमेंट अच्छे से वो उन्होंने सबमिट नहीं किए, कुछ पेजेस यहाँ पे खराब दिए। तो इसकी वजह से कोर्ट ने कहा है कि आपने जो एक कैलकुलेशन खराब दिए तो अब अगली डेट पर इसको अच्छे से सुधार कर देना। तो 25-26 फरवरी को आप देखिए 25 तारीख को फिर से जो आपका केस है वो जा सकता था, लेकिन आपके ध्रुव मेहता जी है उन्होंने डॉक्यूमेंट तो सबमिट किया, लेकिन उन्होंने एडजॉर्नमेंट मांग लिया कि अभी हम अवेलेबल नहीं है, हमें 12 मार्च की तारीख है वो दीजिए। 4-5 मार्च है उसको इन्होंने यहाँ पे एडजॉर्नमेंट मांग के 4-5 को सुनवाई नहीं होने दी और अगली डेट 12 तारीख मांगी। और 11-12 में क्या हुआ तो देखिए
जो आपका 102 नंबर पर केस है वो 12 मार्च को लगा एमसी सिंगला केस। लेकिन क्या हुआ कि 101 नंबर पर जो केस था बॉम्बे प्रॉपर्टी मैटर था, आप सभी को पता है, वही केस आपका 3 घंटे उसकी सुनवाई चलती है और 102 नंबर पर हमारा एमसी सिंगला केस रेगुलर हियरिंग में होने के बावजूद आपका सुनवाई इसकी नहीं हो पाती। तो ऐसे ये दिन भी आपका पूरा चला जाता है 12 मार्च का। इसके बाद क्या होता है कि अगली जो तारीख है वो आपकी 12 मार्च को जो जजेस है उनके सामने लास्ट में हमारे जो वकील है वो जाते हैं और ये कहते हैं कि आपका जो है, जज पूछते हैं कि अब अगली डेट पर आपका जो केस है वो सुना जाएगा। मनीष सिंघवी जी भी यहाँ पे जाते हैं तो उनकी तरफ से वो लोग कहते हैं कि हमें जो अगली डेट जो अभी इमीडिएटली मत दीजिए, आगे की दीजिए। तो जज कहते हैं कि अभी आपका जो है वीक अवेलेबल है, 18-19 मार्च आपका अवेलेबल है। तो आपका 18-19 को हमारी तरफ से एक लॉयर थे, मनीष सिंघवी जी नहीं, कोई और लॉयर थे, वो कहते हैं कि 18-19 को मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, अवेलेबल नहीं हूँ। हमारी तरफ से पेटिशनर एमसी सिंगला की तरफ से उन्होंने कहा कि 18-19 मार्च को मत रखिए और कोई डेट दीजिए। फिर आपका जो है वो 9 अप्रैल सीधा डेट आपको दे दिया जाता है। उसके पीछे का कारण क्या था कि आपका 25-26 मार्च और 1-2 अप्रैल जो आपके रेगुलर हियरिंग के मैटर थे, तब आपके जो है सिर्फ मिसलेनियस की सुनवाई होनी थी, तो वो 2 वीक को कोई रेगुलर मैटर आपका लिस्टेड नहीं था। फिर आपकी 8-9 अप्रैल आती है। 9 अप्रैल को हमारा जो केस है वो लिस्ट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जिससे आपका जो विक्रमनाथ जो आपका सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट भी होता है और हमारा नंबर भी सुनवाई का हिस्सा बन जाता है। 101 नंबर पर शायद से 102 नंबर पर ये शायद से केस था, तब हमारा सुनवाई होने के लिए जो टाइम मिलता है इनफ 2 घंटे आपका टाइम था। लेकिन क्या होता है वहां पर जो आईबीए गवर्नमेंट के लोगों ने क्या खेला कि एक नए जो आपके वकील है एएसटी हो विक्रमजीत बैनर्जी को यहाँ पे इस केस में जो है डालते और वो कहते हैं कि ये सबरीमाला जो केस चल रहा है उसमें हमारे एएसटी साहब है जो हमारी तरफ से नए वकील है विक्रमजीत बैनर्जी, वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो इस केस की सुनवाई आज मत कीजिए। और साथ ही में ध्रुव मेहता जी सामने आईबीए की तरफ से होते, उनको जज है कि वो नहीं अवेलेबल है तो आप उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट कीजिए। तब वो आपके ध्रुव मेहता जी कहते हैं कि मेरे पैरों में यहाँ पे दर्द हो रहा है तो अभी मैं हियरिंग नहीं कर पाऊंगा। तो एक आप बहाना देखिए कितना ही यहाँ पे कैजुअल बहाना है, जिसमें वो बताते हैं कि मेरे पैरों में आज दर्द है तो मेरी हियरिंग यहाँ पे, हमारी हियरिंग फिर कोई डेट यहाँ पे दे दीजिए। तो ऐसे फिर से आपका केस टल गया। तो फिर 15-16 तारीख को ये लगा था, 15 को लिस्ट हुआ, लेकिन 3 जजेस की बैच थी तो वो 16 को गया और 16 को आपका जो है वो केस हमारा आया, लिस्ट हुआ। लेकिन जो आर्म फोर्स वाला जो केस था 101 नंबर पर, वही केस पूरा दिन यहाँ पे चला। तो एमसी सिंगला केस 102-3 पर होने के बावजूद यहाँ पे सुनवाई का हिस्सा नहीं बना। फिर आपका 17 अप्रैल को क्या होता है, 15-16 की तो रेगुलर हियरिंग के दिन थे। इसके बाद 17 तारीख को स्पेशली जो एएसटी के काउंसिल थे, एएसटी मैंने बताया विक्रमजीत बैनर्जी, उनकी तरफ से काउंसिल कोर्ट में जाते हैं स्पेशली और कहते हैं कि हमें 2 हफ्तों का एडजॉर्नमेंट दे दीजिए क्योंकि हमारे एएसटी साहब है वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो जज कहते हैं विक्रमनाथ जी के पेंशन का मैटर है, इंपॉर्टेंट मैटर है, तो आपको एडजॉर्नमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगी। आपकी अगली तारीख को सुनवाई जो रेगुलर होती रहती है वैसे सुनवाई होगी, आपको एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेगी। तो उनको एडजॉर्नमेंट नहीं दिया गया। 17 तारीख को गए थे कोर्ट में। तो 22-23 अप्रैल को क्या हुआ, तो देखिए 22-23 को आपके जज है, 22-23 को हमारा मैटर तो लिस्ट हुआ, लेकिन 3 जजेस की यहाँ पे बैच, 22 और 23 दोनों को यहाँ पे 3 जजेस की बैच बैठी, तो हमारा केस सुनवाई का हिस्सा नहीं बना। फिर 29 तारीख को ये जो केस है अगेन लिस्ट होता है। 29 तारीख को आपका लिस्ट होता है 101 नंबर पर, 101 नंबर पर हमारा जो रेगुलर हियरिंग में ये 29 तारीख को लगता है। लेकिन क्या होता है कि मिसलेनियस का हियरिंग है वो सुबह से चालू होता है और वहां पर एक 33 नंबर का प्राइमरी टीचर का मिसलेनियस में जो आपका सप्लीमेंट्री केस था वही पूरा दिन चलता रहता है और 3:30 बजे आपका जो कोर्ट है वो खत्म हो जाता है। तो 101 नंबर पर एमसी सिंगला केस होने के बावजूद यहाँ पे सुनवाई का हिस्सा नहीं बनता है। और इसमें यही सेम डे को 29 तारीख को आईबीए की तरफ से काउंसिल आया था। सुबह उन्होंने कहा कि लंच से पहले नहीं, लंच के बाद हमारी सुनवाई रखिए, क्या कहा तो हमें एडजॉर्नमेंट दे दीजिए। तो उन्होंने जज है उन्होंने एडजॉर्नमेंट नहीं दिया था, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा केस यहाँ पे आया ही नहीं, तो एडजॉर्नमेंट अपने आप उनको मिल गया। फिर 6 और 7 जो मई है वो आपकी तारीख आती है, जिसमें 6 और 7 मई के पहले क्या होता है कि इसको स्पेशल बेंच का हिस्सा बनाया जाता है। इसकी फाइनल हियरिंग की जगह मोशन हियरिंग यहाँ पे रखी जाती है, जिसमें स्पेशल बेंच 3 से 4 स्पेशली बैठेगा और आपका जो केस है वो 3 जजेस की जो बेंच बैठ रही थी तभी आपका स्पेशल बेंच है वहां पर बनाया गया और हमारा जो केस है वो सुनवाई का हिस्सा हो सकता था 3 से 4। लेकिन उसमें क्या होता है कि सिर्फ 2-3 ही केस इसमें डाले गए 3 से 4 में। स्पेशल बेंच है 2 जजेस की, उसमें एक प्राइमरी टीचर वाला जो मैंने बताया पहले 33 नंबर वाला स्पेशल जो प्राइमरी टीचर बीए बीएड वाला, वो लोग यहाँ पे सुनवाई करते हैं। सबसे पहले उनका लगता है 6 तारीख को, वो पूरा 3:30 बजे तक चलता है और हमारा केस 7 को फिर से लगाया जाता है और 7 को हमारा 301 पर होने के बावजूद 302 नंबर प्राइमरी टीचर का लिया जाता है केस सबसे पहले और वो केस 3 से 4 पूरी तरह से चलता है और 4 बजे हमारे जो आपके
हमारी तरफ से मनीष सिंघवी जी है वो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा केस है वो फिर से यहाँ पे जो है आप लगाइए। तो जो आपके जज है विक्रमनाथ जी वो कहते हैं कि ऑटोमेटिकली आपका जो केस है वो 13 तारीख की हियरिंग के लिए आएगा। रेगुलर जो आपका मैटर है वो ऑटोमेटिकली आपका जो लिस्ट होगा। उसके बाद जो है सबसे बड़ी और एक चीज होती है कि आपका जो है जज ने तो कहा था कि आपकी 13 तारीख को एक केस आएगा, लेकिन आपकी जो है सुप्रीम कोर्ट की साइट है वो अपडेट होती है कल, जिसमें आपका जो है 13 की जगह सीधा 22 जुलाई को, समर वैकेशन आपका 13 जुलाई तक चलेगा 1 जून से, वो आपका पूरा स्किप हो गया, सीधा 22 जुलाई को आपका लग गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी निकला, वहां पर भी लिखा गया था कि ये मैटर को आपका जो है वो आप 22 जुलाई को लगाया जाएगा। तो ऐसे आपका जो केस है वो पूरी तरह से है वो नीचे आ गया, पूरी तरह से आपका समर वैकेशन के बाहर चला गया। तो आप कंप्लीट टाइमलाइन देख सकते हैं। उनकी तरफ से बार बार जो आपके सामने वाली IBA DFS गवर्नमेंट के लोग नहीं चाहते कि इस केस की सुनवाई हो, बार बार उन्होंने एडजॉर्नमेंट और बहुत सारे बहानों बनाकर यहाँ पे इस केस को समर वैकेशन के बाद डाल दिया। इसके बाद क्या होता है कि कल आपका सेवाराम जी से मैंने पूछा था कि इस केस का यहाँ पे क्या ये सही बात है कि अब समर वैकेशन के बाद ही सुनवाई होगी, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपकी लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जो अपडेट हुआ है वो पूरा कंप्यूटर जनरेटेड रिस्पॉन्स है। तो आप यहाँ पे वेट कीजिए, कल का आपका जो डेली लिस्ट आएगा सैटरडे, मतलब आज यहाँ पे शाम तक डेली लिस्ट 13 तारीख का आएगा, उसका वेट कीजिए, हमें पता चल जाएगा। ऐसा सेवाराम जी का कहना था। लेकिन क्या होता है कि कल फ्राइडे को आपकी जो एक लिस्ट आती है वीकली लिस्ट, वो लिस्ट में क्या हुआ था कि आपका जो MC सिंगला केस है वो कहीं पर कोर्ट नंबर 2 में कहीं लिस्टेड नहीं है वीकली लिस्ट में, और साथ वीकली लिस्ट में नहीं लिस्टेड है तो 13-14 को इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। और आपका जो है स्पेशल अलाउंस केस है वो वीकली लिस्ट में कोर्ट नंबर 5 में लगा हुआ है, लेकिन वो 250 से ऊपर आपका जो केस है वो लगा हुआ है, तो उसकी भी सुनवाई यहाँ पे जो 13-14 तारीख को अब पॉसिबल नहीं है। उसमें अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन के बाद ही वो केस सुना जाएगा। अब समर वैकेशन के बाद पहले आपकी सुनवाई कैसे पॉसिबल है उस पर एक अपडेट है वो मैं आपको साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। देखिए 11 तारीख को, मतलब आज यहाँ पे 9 तारीख है सैटरडे, कल संडे 10 तारीख और 11 तारीख को मंडे है, तब हमारी तरफ से जो आपके काउंसिल जो अराइज जो है इस केस को लड़ रही है, जो हमारे यूनियन, वो लोग यहाँ पे जाएंगे जो कोर्ट नंबर 1 में, और 11 तारीख मंडे को ये मेंशन करेंगे हमारे केस के बारे में कि इसके सुनवाई आप यहाँ पे पहले बोले थे, और फिर से मेंशन करेंगे, और 12, 13 और 14 में से किसी डेट को इसकी सुनवाई हो पाए। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, रिटाइल्स का केस है, मामला यहाँ पे ऑलरेडी स्पेशल बेंच का हिस्सा था, पार्ट हियर मैटर है। तो आप सभी यहाँ पे 12, 13, 14 में से कोई डेट को यहाँ पे हियरिंग के लिए इसकी जो मेंशनिंग है वो कोर्ट नंबर 1 में जाकर करेंगे। तो उसका जो भी कोर्ट यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो आपकी सुनवाई समर वैकेशन से पहले 12, 13 या 14 तारीख को होगी। आज डेली लिस्ट आती है, उसके बारे में भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। तो आप सभी रिटाइल से एक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी अब छोटा सा अपडेट आता है इसके बारे में, जो आपके अराइज के लोग जाने वाले हैं या आपका जो स्टेटस है केस का वो बदलता है, तो सबसे पहले वीडियो के जरिए आप सभी के साथ ऐसे ही शेयर करूंगा। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबाकर ज्वाइन करके रख लीजिए। फाइनल टेक्स्ट वॉचिंग।